फ्रेंड, आपको एक रीजनिंग के वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। ये देखिए ब्लड रिलेशन आपका चैप्टर चल रहा है, ठीक है। लूसेंट बुक अब हम आपकी सोल्यूशन करा रहे हैं। क्वेश्चन आपके 30 तक कंप्लीट हो चुके हैं, उससे आगे अभी हम लगवाएंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। और हम आपको बता दें, आपने इसके पिछले वीडियो नहीं देखे, जैसे बेसिक वीडियो हो गया, इसका हमने बेसिक वीडियो डाला, आपने नहीं देखा, अभी ये देख रहे हैं वीडियो डायरेक्ट, तो इससे पहले आप बेसिक वीडियो देखिए जाके। हमने आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्ले लिस्ट की दे रखी है, आप जाकर देख सकते हो। और आप ये पूरा वीडियो देखिए, आखिरी में तुम्हें एंड स्क्रीन में आपको 2 वीडियो दिखेंगे, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन आपके कितने हो चुके थे? 30 हो चुके थे, 31 से लगने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये ब्लड रिलेशन चैप्टर है। आपको हमने बेसिक वीडियो दे चुके हैं, आपने नहीं अभी भी तक नहीं देखे हैं। आप 31 से सवाल देख रहे हैं, आपको आते हैं तो आप लगा सकते हैं, आपको नहीं आ रहे समझ में तो आप देख सकते हैं। हमने 2 बेसिक वीडियो दिए हैं, एक तो तस्वीर की ओर इशारा करते हैं, एक नॉर्मल जो क्वेश्चन रहते हैं वो वाले, तो आप जाकर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, एक व्यक्ति की ओर इंकित करते हुए पुरुष ने कहा, औरत से कहा कि इसकी माँ तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है, तो बताइए कि उस व्यक्ति से वह औरत कैसे संबंधित है। ठीक है, देखिए 31 में क्या कहा गया, चलिए लगाते हैं 31 नंबर। आप समझिए, इसमें देखिए जिसकी ओर इशारा किया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 लोग हैं। जो बता रहा है उसका कोई रोल नहीं, इसमें सबसे ज्यादा व्यक्ति का रोल है। ये चीज आप याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजन क्वेश्चन है। इसमें 3 लोग हैं, लेकिन रोल सिर्फ 2 लोगों का, व्यक्ति का और औरत का है। जो आदमी इशारा कर रहा है उसका कोई रोल इसमें नहीं है। अब देखो समझो, उसने क्या कहा है कि इसकी माँ, यानी इसकी माँ, ये ऊपर जाती है माँ, माइनस में लेते हैं। इसकी माँ तुम्हारे, अब इसकी बात आ गई, तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है। यही की इसी की बात कर रहे हैं, यानी जो माइनस है ये औरत ही है, तो ये माइनस औरत, नीचे कौन, इसका व्यक्ति, इसका बेटा है ये। तो अब देखिए उसने क्या कहा है, तो बताइए कि व्यक्ति से औरत कैसे संबंध। इसकी ये क्या हुई, माँ हुई। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा, माँ। ठीक है, ये था क्वेश्चन। आप इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे क्योंकि ये समझ नहीं पाएंगे इसमें रोल किस किस का है। तो इसमें सिर्फ 2 लोगों का रोल है, व्यक्ति और औरत का, और जो एक बोल रहा है उसका कोई रोल नहीं है। 31 हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, कल्पिता का परिचय कराते हुए प्रकाश ने अपने मेहमानों से बोला, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो बताइए कल्पिता और प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है। देखिए कल्पिता यानी हमने के ले लिया, ठीक है। फिर उसने परिचय कराते हुए प्रकाश ने कहा, तो पी हमने प्रकाश लिया। हमने बोला दोनों जो पहला हो उसे ऊपर, उससे दूसरा उसे थोड़ा नीचे लिखना है। उसका पिता यानी इसके पिता, जब तक मेरा मेरी नहीं आएगा इसका काम दूसरे वाले का चालू नहीं होगा। ये आप पूरे वीडियो देख रहे हैं, समझ चुके होंगे। अब देखिए जैसे ही मेरा आ गया, तब देखिए मेरे पिता, ये देखिए इसके पिता हो गए, ये प्लस है, इसके भी पिता है ना, तो ये प्लस होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, वरना माँ हो जाएंगी। मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी इसी की बात करें, ये पुत्र है इसका, ये जो है ये इसका ये वाला पुत्र है पी, तो ये नीचे कौन चले जाएंगे, ये के चले, क्योंकि जब कभी भी इकलौता बोल दे अलग नहीं बना सकते, एक इसका भाई होगा। क्यों नहीं बना सकते, उसने इकलौता बोल दिया, इकलौता का क्या मतलब, उसका एक ही बेटा है। अब बस आपका ये रिश्ता बन चुका है। आपको बताना है कि कल्पिता प्रकाश से बताना है, प्रकाश से ये इसकी कौन हुई, ये इसकी ये कौन है, इसकी बेटी हो गई। देखिए कहीं आपको बेटी दिख रहा, पुत्री, 32 का पहला हो जाएगा, 32 का पहला पुत्री, ऑप्शन नंबर आपका पहला। ये हो गया क्वेश्चन, ये इस तरीके से घुमाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हो गए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, एक पुत्री ने एक आदमी की ओर, पुत्री नहीं स्त्री है, हमने जाने शायद पुत्री है। एक स्त्री ने एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के पिता का एकमात्र दामाद है, तो बताए वह स्त्री उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए एक स्त्री ने एक आदमी की ओर संकेत करते, यानी आदमी ये हो गया मैन, और वुमेन मेरी ये होगी, क्योंकि वुमेन मेरे इशारा कर रही वो दूसरा होता है, जो इशारा पे जा रहा है वो पहला होता है। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, आप समझते हैं। अब ये हो गया वह मेरी, अब देखिए ये तो वह से खत्म, जैसे मेरा मेरी इसका काम चालू हो जाता है दूसरे वाले। मेरी माँ के पिता
का एकमात्र दामाद है। अब देखिए ये दामाद कब होगा, इसका दामाद कब होगा, जब इसकी बेटी की शादी होगी। मतलब शादी है कि शादी तो हो चुकी है, जब उसकी एक लड़की हो गई, वोमेन है तो शादी तो हो चुकी, मतलब ये इसका पति हो गया। ठीक है, दामाद है, इसका दामाद है। कौन ये दामाद है, ये चीज आप याद रखो, दामाद ये मैन है, तो ये मैन आ गया यहाँ, लास्ट में खत्म होता, उसी को उठा के रखना हो। तो आप बताएं वह स्त्री, ये वोमेन, उस आदमी से, यानी इधर से रिश्ता बताना, ये इसकी कौन हो गई, देखिए कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। 33 का आपका कौन हो जाएगा, दूसरा, क्योंकि से जिसके पीछे लगे उधरी से रिश्ता बताना होता है। ये क्वेश्चन आपके कितने हो गए, 33 हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 34। एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मृणलिनी ने कहा है उसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद है, तो मृणलिनी तस्वीर वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है। चलिए इसको लगाते हैं। एक महिला तस्वीर की ओर संकेत करते हुए, किससे, मृणलिनी से कहा, मृणलिनी से कहा है। अब इसमें ये कंफ्यूज हो रहे हैं, पहले और दूसरे किसको मांगे। अब फिर से पढ़िए, एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हैं, यानी जो महिला है मेरी, ये मेरी पहली है, क्योंकि तस्वीर की जो महिला हो रही उसी की ओर इशारा हो रहा है। तो इसको इरेज करो, यहाँ क्या लिख दें, महिला, एम बना, मतलब वोमेन कर दे रहे हैं। ठीक है, करते हुए किसने, मृणलिनी ने कहा, तो मृणलिनी हमने इस तरीके से लिख लें, क्योंकि दोनों, चले ये मैंने समझ में आने लगेगा, तो इसको हिंदी में लिख ले, मृणलिनी है। ठीक है, ये है। अब देखिए उसके बाद क्या, उसके बेटे, यानी इसके बेटे, ये बेटा हो गया, इसके बेटे के पिता। अब इसके बेटे के पिता कब होंगे, इसकी शादी इससे होगी तब इसके पिता हो गई है। अब मेरी चालू, अब इसका काम चालू, मेरी माँ। अब याद रखना, जब ये वाला क्वेश्चन खत्म होगा इसको रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हुआ। मेरी माँ के इकलौते दामाद। अब देखिए जो वुमेन है, ये चीज पता नहीं ये है कौन, तो देखिए इसके दामाद कब होंगे, इसकी एक लड़की, और ये इसके दामाद कब होंगे, जब इस लड़की की शादी होगी। तो इसकी शादी किससे हुई, इससे हुई, जो प्लस में है, तो ये प्लस हो गई, ये वुमेन हो गई, और नीचे ये प्लस, ये चला जाएगा, इसका एक लड़का है, हो गया, दामाद है। तो मृणलिनी की तस्वीर वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है। वाह, खुद की बात खुद ही कर ली है। तो इसका ऑप्शन कौन जाएगा, 34 का आपका 5वां हो जाए, क्योंकि वो खुद ही है, उस तस्वीर वाली महिला, वो खुद देखिए, ये देखो वुमेन आ गई, और ये देखिए मृणलिनी, तो ये खुद है, तो इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया। तो ये होता कि ये खुद है, स्वयं है, ये क्वेश्चन, मतलब उसमें ऑप्शन होता, सो दिया नहीं गया। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 34 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 में क्या कहा गया। अब देखिए P, Q का भाई, हमने बोला कोमा वाले कैसे पढ़ते हैं, पहले को इग्नोर करो, दूसरे से पढ़ना चालू, और फिर उसके बाद कौन लगा दो। Q का भाई कौन है, Q का भाई कौन है, P है, तो प्लस कर ली। अब ये चीज आप याद रखें, Q को प्लस माइनस नहीं दे सकते, क्योंकि Q को कुछ नहीं बोला है, भाई या बहन कुछ भी नहीं बोला है। अब देखिए उसके बाद उसने क्या कहा, अब देखिए इधर क्या कहा गया है कि Q की बहन। अब थोड़ा इसको इधर कर लें, क्योंकि ये बहन एन बता रहे हैं, तो इसको इधर करके, Q की बहन कौन है, Q की बहन M है, तो ये M कर ली, ये बहन, लेकिन Q को अभी तक डिसाइड नहीं किया इन्होंने, ये चीज याद रखें। अब P का भाई, अब देखिए P का भाई कौन है, P का भाई T है, तो ये भी प्लस हो गया, ये चीज समझ में आ गई। लेकिन इन्होंने इसका कोई डिसाइड नहीं किया, इस वाले का क्या रखें इसको। अब इन्होंने पूछा Q किस प्रकार T से संबंधित, T से इसका रिश्ता बताना है, ये तो प्लस या माइनस दोनों होंगे। ठीक है, इसमें से देखिए क्या, भाई बहन कोई भी हो सकता है, देखो दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं, आपको अब समझ में आ गए कैसे करने, ये चीज आप ध्यान रखें। प्लस माइनस का सबसे बड़ा खेल होता है, और पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन देते हैं। आप मतलब देखते हैं और पेपर में मतलब ये प्लस हो रहे तो अपनी मर्जी से प्लस लगा दी, ऐसा कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन आपके कितने हो गए थे, क्वेश्चन 35 तक हो गए थे, 35 हो गया। हाँ 36 देखिए, 36 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 36। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र बच्चे का पुत्र है, तो बताए लड़का सीमा से किस प्रकार संबंधित है। देखिए हमने बोला एक लड़के की ओर इशारा, जिसकी ओर इशारा यानी ये बॉय हो गया।
अब क्या कौन रही, सीमा मेरी यहाँ आ गई। अब देखिए उसके बाद जब तक मेरा मेरी चालू नहीं होगा इसका काम मेरे, देखिए वह मेरे, मेरा आ गया, इसका काम चालू हो गया। और जब ये क्वेश्चन इसका खत्म होगा तो इसको उठा के रख देंगे। मेरे ग्रैंडफादर यानी कब, दादाजी, इनके पिताजी के पिताजी, आपके दादा होंगे यानी ग्रैंडफादर के एकमात्र बच्चे, यानी एकमात्र बच्चे, इसकी बात हो रही। एकमात्र बच्चे का पुत्र है, यानी ये तो इसकी पुत्री है, तो इसका एक भाई भी हो जाए, कौन, ये बी व्यक्ति हो गया। तो वह लड़का सीमा से बता, इसका ये कौन होगा, भाई हो गया। देखिए कहीं ऑप्शन दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 36 का कौन हो जाएगा, पहला। चलिए 36 हो गए। 37 देखिए, 37 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ी। एक महिला के फोटो की ओर देखते हुए व्यक्ति ने कहा, अब देखिए महिला यानी फोटो वाली महिला, तो इसे वुमेन कर लिया, और ये कौन कर रहा, व्यक्ति, ये मैन हो गए, क्योंकि ये पहले हैं ये दूसरे हैं। वह मेरे, देखिए अब वह चालू, जैसे मेरा मेरी चालू, इसका खत्म, जैसे ये क्वेश्चन खत्म होगा उठा के इसको रख लेंगे। मेरे एकमात्र पुत्र, इसको एम को हम इधर बना, इनका एक पुत्र है, पुत्र के सास, मेरा एकमात्र पुत्र की सास कब होंगी, इनकी, अच्छा ये प्लस है, प्लस तो पुत्री हो जाएगी, प्लस इनकी एक बहू, मतलब इनकी एक बहू, और इनकी पत्नी मान लो, पत्नी की मम्मी, तुम्हारी क्या होंगी, सास की एकमात्र बेटी है, तो ये वुमेन है, इसी की बात की, इसको उठा के यहाँ रख दो। ये चीज कहा गया, हमने बोला क्वेश्चन जहां खत्म हो उसको उठा के वहीं रख दो। अब देखिए वह व्यक्ति, ये मैन, उस फोटो वाली महिला से किस प्रकार संबंध, ये इसका कौन होगा, बताइए, ससुर हो जाएगा, क्योंकि ये तो इनकी सास है, तो ये लड़का के पापा हैं, तो बहू के कौन होंगे, मतलब तुम्हारी पत्नी के ससुर होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। 37 का कौन हो गया, तीसरा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। 37 हो गए, क्वेश्चन नंबर तो हो गए थे 38 से। देखिए 38 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक व्यक्ति ने एक महिला की फोटो देखते हुए कहा, देखिए जिसकी ओर देखा जाए या इशारा किया जाए वो मेरा पहला, यानी वुमेन मेरी पहली हो गई, और व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा, मतलब इशारा कर रहा है, तो वो मेरा मैन दूसरा होगा। ये चीज आप बता चुके, आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए क्या हुआ है, ये इसका खत्म, जैसे मेरा मेरी, इसका काम चालू दूसरी बार। मेरे पिता, इधर हम बना रहे इसको, मेरे पिता की एकमात्र पुत्र बहू, यानी पुत्र बहू, इसकी मतलब ये है, इसका एक पत्नी होगी, पुत्र बहू की बेटी है, ये इसकी बेटी कौन है, मतलब खत्म हुआ, तो इसको लगाना, ये वुमेन है, ठीक है। अब बताना फोटो वाली महिला, यही तो है फोटो वाली महिला का, उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो इसकी देखिए से लगा, तो इससे देखना है इसका ये कौन है, ये इसकी कौन है, बेटी है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, दूसरा। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। चलिए 38 हो गए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, श्याम ने महेंद्र से कहा, श्याम ने महेंद्र से कहा है, तो महेंद्र मेरा यहाँ आ गए, महेंद्र लिख लिया, ये मेरे श्याम हो गए, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो, इसने क्या कहा है, ए के तीसरे बेटे हो, कौन है, ये तीसरा बेटा है, तो ए तो ये हो गए, ये इनके पिताजी हैं, इसको थोड़ा नीचे ले, ठीक है, ये इनके कौन है, पिताजी हैं। तीसरे बेटे, तो यानी दो बेटे, ये हो गया पहला बेटा हो गया, ठीक, ये पहले बेटे हैं, तीसरा बेटा ये है, कौन, महेंद्र है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा, जबकि मैं, अब देखिए मैं आ गया, तो इसकी बात हो रही, मैं ए के पहले बेटे, यानी इसकी बेटे का बेटा हूं, कौन, श्याम हूं, खत्म हो गया। उसने क्या, पहले बेटे का बेटा हूं, तो महेंद्र की माँ यानी इनकी पत्नी होंगी, महेंद्र की पति पत्नी तभी तो हो गई, इनके बेटे, महेंद्र की माँ श्याम के बेटे। अब देखिए ये श्याम है, अब श्याम के भी बेटे, अब इन्होंने बोला नहीं, लेकिन हम जब इन्होंने कहा तो श्याम के बेटे बना सकते हैं, तो श्याम के बेटे हो गए, ये कौन, श्याम के बेटे, ये प्लस कर लिया, श्याम के बेटे। श्याम के बेटे से क्या संबंध, अब देखिए ये कितनी पीढ़ी ऊपर गई, ये तो देखिए लड़का हम इधर बना ले, इसको इधर बना रहे, इनकी मम्मी ये हो गई, तो देखिए एक पीढ़ी
ये मेरे श्याम है, 2 पीढ़ी, ये भी प्लस है, 3 पीढ़ी। जब 3 पीढ़ी जाने लगती है तो पर दादा पर नानी ऐसे चलने लगता है। देखिए ये माइनस भी है तो ये मेरी क्या हो जाएंगी, पर दादी हो जाएंगी। हो गई, हमने बोला जब 3 पीढ़ी पहुंच जाओ तो पर दादा पर दादी चलने लगती है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 39 था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। 40 में क्या कहा, अमन ने सुमन से कहा तुम मेरे पोते के चचेरे भाई के पिता के पिता हो। तो अमन का सुमन से क्या संबंध है, समझ में नहीं आया होगा। चलिए अब हम आपको समझाते हैं। अमन ने सुमन से कहा, तो ये देखिए सुमन हो गई और ये मेरे अमन हो गए। तो अमन को हम थोड़ी देर के लिए इधर लिख रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो तुम, ये इसकी बात हुई, मेरे ये आगे मेरे पोते यानी इनके पोते, इनका कोई लड़का होगा तभी तो होगा परदादा, इस तरीके इनके पोते के चचेरे भाई। अब देखिए चचेरे भाई को थोड़ा अब इसको बताते हैं कैसे। इनका एक थोड़ी देर के लिए एक इनका चचेरा भाई ये है। चचेरे भाई के पिता, इनके पिता के पिता हो, कौन ये पिता है, ये सुमन, ठीक, पिता के पिता हूँ। तो अब देखिए इधर में ये चचेरे भाई कैसे, ये आपस में भाई हैं। तो ये भाई हैं तो ये मतलब ये इनका लड़का, ये इनका लड़का, तो ये इनके क्या, ये इनका चचेरे, ये मेरे इनके चाचा हो गए, ये चचेरा भाई। फिर इनका ये देखिए, फिर इनका ये चचेरे हो जाएंगे, आपस में ये चचेरे भाई। इस तरीके से ये क्वेश्चन चलेगा। चचेरे का मतलब ये है। तो अब उसने पूछा है कि अमन का सुमन से रिश्ता क्या, सुमन से बताना। ये इनकी कौन हो गई, ये इनके को हो गए, भाई हो गए। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। ये देखिए सुमन, यहाँ ये क्लियर नहीं ये लड़का या लड़की है क्योंकि, लेकिन इधर ये क्लियर हो रहा है। उसने बोला है चचेरे भाई, चचेरे भाई इनके ये हो गए, चचेरे भाई के पिता ये हो गए, पिता के पिता। फिर देखिए ये सुमन, तो इन्होंने क्या पिता लिया हो, कौन है ये सुमन। हमने बोला क्वेश्चन जहां खत्म होगा उसको रखना है। अब ये दो आपस में भाई हैं, तब देखिए चचेरा क्यों बन रहा, क्योंकि ये देखिए चचेरे, ये इनका लड़का है, ये इनका लड़का है, तो इनके चाचा ये, इनके चाचा ये। अब फिर सेम उसी तरीके से ये इनका लड़का है, ये इनका लड़का है, तो इनके चाचा ये, इनके चाचा ये हुए। तो इन्होंने पूछा ये आपस में इन्होंने ये वाला पूछा सिस्टम। अब कोई भी पूछे इनमें से, ये आपस में भाई होंगे, ये वाला, ये देखिए दोनों क्या हो रहे, भाई हो रहे हैं क्योंकि ये चचेरे भाई बन रहे तीनों। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये हो गए आपके 50 मतलब 40 सवाल, और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने उसकी पीडीएफ मतलब पीडीएफ तो दिए, इस चैप्टर की पूरी पीडीएफ देते हैं, और हमने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखी है पिछले वीडियो, बेसिक वीडियो तस्वीर को इशारा करते वो भी है, और जितने पिछले वीडियो वो भी मिलेंगे आपको, पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर पूरे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए स्पेशल